हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आदित्य रिवीजन गुरुजी चैनल में। मैं आदित्य राज आप सभी को विद्युत धारा के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो सिंपल भाषा में कहें तो इलेक्ट्रिक करंट किसी तत्व या पदार्थ में से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब किसी तत्व या पदार्थ में से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब है कि I बराबर क्या होता है? आवेश मतलब क्या? Q, आवेश को Q से और उससे प्रवाहित धारा। देखिए धारा तो कुछ समय लेगा जो प्रवाह करने में, तो उस समय से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो यही हम लोग का फॉर्मूला निकलता है विद्युत धारा बराबर। विद्युत धारा बराबर क्या फॉर्मूला निकलता है? आवेश बटे समय। क्या निकलता है? आवेश बटे समय। तो यहाँ लिखिए, जहाँ Q क्या है? आवेश है। अब साथ में याद रखिए आवेश आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। टी क्या है सर? तो टी समय है। समय का एसआई मात्रक बोलिएगा तो क्या होता है? तो सेकेंड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, धारा का मतलब विद्युत धारा का एसआई मात्रक की बात करें तो वह एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में एम्पियर ना दिया हो तो विद्युत धारा का एक एसआई मात्रक होगा तो क्या हो जाएगा? देखिए आवेश Q है तो इसको हम लिख सकते हैं कूलम। कूलम लिख सकते हैं। समय को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड लिख सकते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम प्रति सेकेंड। तो विद्युत धारा का एक एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति सेकेंड। ये भी होता है। और आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें विद्युत धारा का एसआई मात्रक ये पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है। अब बता दें कि विद्युत धारा जो है यह इलेक्ट्रिक करंट है, यह बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। लिखिए कि विद्युत धारा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। देखिए अगर कोई भी सर्किट है, जैसे हम ओम के नियम में सर्किट पढ़ते हैं, तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस है और ये धारा फॉलो किया। अगर यह सर्किट अगर बंद नहीं रहेगा, यहाँ विभवांतर भी है, अगर इसमें से जो प्रवाहित धारा है, अगर सर्किट बंद रहेगा तब सर्किट प्रवाहित होगा। अगर स्विच जोड़ा नहीं रहेगा तो करंट फॉलो नहीं करेगा। इसलिए आपको याद रखना है कि विद्युत परिपथ में जो धारा जो है वह बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। अब याद रखना है कि विद्युत धारा कैसी राशि है, ये भी पूछता है। विद्युत धारा एक अदिश क्या है? राशि है। विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें देखिए परिमाण होता है
धारा का कोई परिमाण होगा, वजन होगा, आप ही बताइए। करंट लग जाता है, पता चलता है कि इतना वाट का करंट है, लेकिन धारा का वजन होगा। आप लोग नाप लीजिएगा, अकेले 1 किलो धारा मार्केट से खरीद कर लिया है, लो आग भर जला लो, बॉल जल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए धारा क्या है? एक अदिश राशि है। देखिए इतने ही पॉइंट को आपको याद रखना है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो किसी तत्व या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा करते हैं, या हम एक और परिभाषा बोल सकते हैं, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, इसलिए I बराबर लिख सकते हैं Q/T, क्योंकि आवेश Q है तो उसके प्रवाह में जो समय लगेगा उसी को विद्युत धारा न कहेंगे। अब इसी से हम लोग का एक क्या निकल गया, ये SI मात्रक निकल गया, एक हम लोग का मात्रक निकल गया। इससे क्या निकल गया? मात्रक। तो ये मात्रक को विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और एक और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। अब विद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। तो इतनी चीज़ों को आप लोग जान चुके हैं। एक बात और, विद्युत धारा जो है, यह विद्युत धारा हमेशा जो है ऋणात्मक, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। विद्युत धारा हमेशा प्रवाह कहाँ से होता है? प्रवाह जो होता है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है, होता है। विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। तो इतनी विद्युत धारा के बारे में आप लोग जान लिए। अब हम लोग आगे की बात करेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।